Formation of aryl halides by halogens. Elimination reaction. Electrophilic. Electrophilic reaction. Benzene reacted with chlorine. डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन करानी है इसकी. FeCl इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3. डार्क में करानी है, ध्यान रखना, अंधेरे में. रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? ठीक है, H का सब्स्टिट्यूशन हो गया है Cl के साथ में और HCl यहाँ पर फॉर्म हो गया है. नाम क्या है इसका? क्लोरोबेंजीन नहीं कह सकते? क्लोरोबेंजीन, ठीक है. और ये बेंजीन है. अब एक्सेस ऑफ क्लोरीन, एक्सेस इन एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ Cl2 में देखो क्या होता है. बेंजीन ले लेना है. फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, Cl2 से रिएक्ट करा दो. FeCl3 इसमें रहेगा और इसमें दो प्रोडक्ट बन के सामने आएंगे. ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और ये पैरा क्लोरोबेंजीन. ठीक है, पैरा क्लोरोबेंजीन ये हो गया. सबसे पहले यहाँ मैंने क्लोरीन से कराई थी रिएक्शन, तो क्लोरोबेंजीन बना, एक्सेस कर दिया, ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन बन गया. ठीक है. अब इसकी तीसरी फॉर्मेशन देखो. Br2 से कराने पर
FeBr3 से कराने पर। इसको भी डार्क में ही रखना। इसे कहते हैं ब्रोमो बेंजीन। कौन सी बेंजीन? ब्रोमो बेंजीन। इजी मेथड है ना ये। अब क्लोरोनाइजेशन करा दो। हाँ, क्लोरोनाइजेशन। क्लोरोनाइजेशन। ये स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे टोलिन ले लोगे। क्या ले लोगे? CH3 हो गया। इसे टोलिन कहते हैं। टोलिन। सही है। रिएक्शन करा दो Cl2 से। किससे कराओगे? 383। हाँ, केल्विन इसका टेम्परेचर रखना। ठीक है। और हाँ, क्लोरीन से करा दो। टेम्परेचर इतना रहेगा, ठीक है। क्लोरीन से कराने पर 383 ऊपर लिख दो यार, Cl2 से रिएक्ट करा के। CH2 Cl। नाम बताओ इसका, क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं बोलता हूँ 1 फेनिल। फिनाइल भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है। 1 क्लोरो। 1 क्लोरो मेथेन। क्या हो गया? HCl बाहर और निकाल देना। ठीक है। इसको फिर से इधर ले आओ। क्या? फिर से हम 1 फेनिल 1 क्लोरो मेथेन में फिर से रिएक्शन कराओ। CH2 Cl में फिर से Cl2 की रिएक्शन करा दो। टेम्परेचर वही रखना है, कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। ये फिर से जो बनेगा, एक हाइड्रोजन का और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। CH Cl2। नाम बताओ इसका। आई थिंक सो। ये नाम गड़बड़ है ऊपर वाला। 1 फिनाइल ना होके 1 क्लोरो होगा पहले। वही अल्फ़ाबेटिकली का मैटर आ गया। 1 क्लोरो 1 फिनाइल। मेथेन। सही है। इसका नाम बता बेटा। 1,1 डैश डाई क्लोरो 1 फेनिल। फेनिल।
मीथेन। सही है। अब उसके बाद में अभी ये रिएक्शन और आगे चलेगी। बेटा थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, रिएक्शन सही से कर लो। आ रही बात समझ में ना, क्योंकि रिएक्शन वीक रह गई तो सब बेकार है। उठा उसको यहाँ से। जगह कम रहेगी थी। CH Cl2 फिर से Cl2 से रिएक्ट करा दो इसका। क्या टेम्परेचर कितना था? केल्विन। इसका नाम कौन बताएगा? वन 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 ट्राई ट्राई क्लोरो। हाँ मीथेन। इसमें किसी को कोई डाउट है कुछ? कहाँ? ठीक है बताओ, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ एच का? फिर हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है? कार्बन 1 डिग्री हुआ, ठीक है। अभी 2 डिग्री वाला ही बताते हैं। वो भी देख ही लो, मैं तो वो ने बताया नहीं। ये भी क्लोरिनाइजेशन है, क्या है ये? क्लोरिनाइजेशन है। CH2 CH3, ठीक है, प्लस Cl2 और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लो इसको। यूवी ले सकते हो, ठीक है, यूवी लिख दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ यूवी। CH2Cl। नाम बोलो बेटा इसका। पहले ये बताओ प्रोडक्ट सही बना नहीं? गलत है वो, यही तो देख रहे हो तुम लोग। 2 डिग्री चल रहा है, क्लोरीन कहाँ लगा है, ध्यान कहाँ है? तो इसीलिए मैंने पहले ही तुमको कह दिया था 2 डिग्री करने जा रहा हूँ, ध्यान देना चाहिए। क्यों लगा लोगे भाई, 2 डिग्री नहीं हो गया है? बोलो जल्दी बोलो नाम, सोचो मत इतना। हाँ बोलो बोलो। 1 क्लोरो, हाँ 1 फेनिल, फिनाइल कह लो भाई, फेनिल है नहीं, इथेन, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ये क्लोरोनाइजेशन है बेटा।
CH3 CH Cl CH3 Cl2 से रिएक्ट करा दो इसको, UV हो गया। क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? CCl2 क्या? CH3। नाम बोलो इसका। 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। लिख देता हूँ क्लोरिनाइजेशन रिएक्शन। क्लोरिनाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, बोलेंगे कहाँ से, HCl रह गया वो नहीं बताया जा रहा। सब बैलेंस है। और बता, हो गया? अब जो रिएक्शन कराने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। डिफॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड डाईएजोनियम बाय डाईएजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले इसमें जो है NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराओगे। किससे कराओगे? HCl से कराओगे। HNO2 प्लस NaCl। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसको इधर ले आओ, HNO2 इसको बाद में लिखो। सबसे पहले C6H5 और NH2 ले लो। NH2 की रिएक्शन HNO2 से करा दो, प्लस HCl भी होना चाहिए। टेम्परेचर इसका 0.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसकी रिएक्शन कराओगे तो C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, यही डाईएजोनियम सॉल्ट है, और 2H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2H2O निकल जाएगा। इसका नाम बोलो। डाईएजोनियम सॉल्ट है। ठीक है। अब इसकी हेल्प से, अब यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसकी हेल्प से हम अपने जो है क्या कहते हैं उसको, एरिल हैलाइड्स बनाएंगे इसकी हेल्प से। सपोज दैट यहाँ पर लिख दो C6H5N2 प्लस Cl माइनस।
एक यहाँ पर एरो ले लो, यहाँ पर CuBr ले लो, ऑब्लिक में HBr भी लेना, CuBr ऑब्लिक में HBr, इसमें C6H5Br हो गया और प्लस में N2 भी निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, और एक रिएक्शन इधर होगी, ये होगा CuCl ऑब्लिक HCl, यहाँ बनेगा C6H5Cl प्लस में N2 निकलेगा। क्लियर? फिर उसके बाद एक रिएक्शन KI से करा देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना एक्वाटिक होना चाहिए। एक्वाटिक क्या होना चाहिए? एक्वाटिक होना चाहिए, वाटर में मिक्सअप होना चाहिए। C6H5I, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या बनेगा? N2 तो फॉर्म हो गई होगा, प्लस N2 तो होना ही होना है, वो तो निकलेगा ही। ठीक है, ये इसके मेजर प्रोडक्ट हैं जो निकाल दिए, ये इसके मेजर प्रोडक्ट हैं जो निकल के आ गए। इसमें कोई और चीज़ बच रही है क्या? पोटेशियम बच रहा है। हाँ, पोटेशियम को क्लोरीन के साथ में भी रिएक्ट करा दो, KCl। ठीक है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट हो गया है, डाइएजोनियम सॉल्ट हो गया है। हाँ, तो कर सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम हाँ, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, इसके सबसे आगे कौन है? बेंजीन है, लिखो बेंजीन। डाइएजोनियम, इसकी N2 की वजह से डाइएजोनियम आ जाता है, डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? जगह नहीं है यार यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका तो नाम पता ही होगा, हाँ, बेंजीन ब्रोमाइड कह दो, बेंजीन क्लोराइड हो जाएगा और बेंजीन आयोडाइड हो जाएगा। और बताओ, हैं? थोड़ा बहुत और निकल सकता है, पहले वाले में HCl बन सकता है। ये समझ में आ गया ना? अब चलो गटरमैन रिएक्शन करो। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना। अभी पीछे जो डाइएजोनियम की गई थी वो ये इम्पोर्टेंट है। C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, डाइएजोनियम सॉल्ट ले लेना है इसमें। सबसे पहले ये मान के चलो, डाइएजोनियम सॉल्ट तुम्हें फॉर्म करना है। डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म करते हैं बताया था। सबसे पहले HNO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, नाइट्रस एसिड। ये देखो यहाँ पर HNO3 जो होती है वो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन HCl के साथ में करा दो और उसके साथ में C6H5 और NH2 के साथ यानी एनिलीन के साथ करा दो। जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड और HCl के साथ करा देंगे तो उसके बाद में हमको यहाँ पर C6H5N2 प्लस Cl माइनस हमको अचीव हो जाएगा। जब ये मिल जाए तो उसके बाद में इसको हम यहाँ लेके आएंगे और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CuCl से, और CuBr से, ठीक है। HBr
चलो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है तुमको पता ही है, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, बस N2 निकल जाएगा, सही है। और C6H5Cl लगा देना है यहाँ पर, और N2, मतलब कुल मिला के ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले ये बनाना सीखना, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, नाइट्रस एसिड को बनाना सीख लो। हाँ, सैंडमायर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आता है ये। कौन सा रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन के अकॉर्डिंग आता है इसमें। तो यहाँ पर Na2 से रिएक्ट करा देना है। किसको कराओगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको कराओगे। अरे HCl से करा दो भाई, HCl, सिर्फ HCl से कराना है। HCl इसमें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट लेके चल रहा है, यानी कि NaNO2 रिएक्टेड विद HCl, देन आफ्टर फॉर्म HNO2 और NaCl बन जाएगा, NaCl। अब ये तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। हाँ, अब इसको लर्न रखना, इसको बिल्कुल ठीक करके लर्न कर लेना, क्योंकि डाईएजोनियम सॉल्ट में ज़रूरत पड़ेगी, और डाईएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो एरिल हैलाइड्स। मतलब अगर ये दो चीज़ पता है तो तुम्हें ये समझ लो कि तुम्हें एरिल हैलाइड्स बनाना आता है। और एक मैंने वो इजी मेथड बताया था कि डायरेक्ट Cl से करा दो, Br से करा दो, डार्क में करा दो, एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, कि ऑर्थो मेटा पैरा में भी जाने की जरूरत नहीं, जब तक कि कहे ना। डायरेक्ट टोलिन से भी हो सकती है, टोलिन से भी करके दिखा दूंगा अभी, रिएक्शंस बहुत हैं। फिनॉल से करके दिखा दूंगा अभी, रिएक्शंस बहुत हैं, लेकिन ये है ना कि इसमें कौन सा माइंड में रुकेगा, जरा सी नहीं है केमिस्ट्री। जब पेपर आएगा ना सामने इंटर का, तो दिमाग खराब हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन कब कहाँ कैसे काम आती है। वही रिएक्शन तैयार करो जो एक जगह फॉर्मेशन में काम आ रही है, दूसरे में केमिकल रिएक्शन में काम आ रही है, जो केमिकल रिएक्शन में वो तीसरे का फॉर्मेशन कर रही है। इंटरलिंक पढ़ो। और हाँ, नेमिंग रिएक्शन कोई मत छोड़ना, इस बात को नोटिस करके चलना। अब ये चीज़ यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पर C6H5 और NH2, एनिलीन बोलते हैं इसको। हाँ, इसको रिएक्ट करा दो HNO2 और प्लस HCl के साथ में रिएक्ट कराओगे, तो यहाँ पर तुम्हारा C6H5N2 प्लस Cl माइनस एक सॉल्ट तैयार हो जाएगा, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है जो गटरमैन रिएक्शन में काम आएगी। बस इतना सही तो है, और क्या है इसमें कोई डाउट हो एक बार देख लो, फिर मैं इसको इरेज करूं, ठीक है। क्योंकि एरिल फ्लोराइड, क्योंकि तुमने Cl से रिएक्शन देखा होगा, Br से देखा होगा, एक बार F से भी देख लो, फ्लोराइड से, ठीक है। हो गया, शुरू करें। वैसे मैं बनाने क्या जा रहा था, रिएक्शन कौन सी थी? हाँ, एरिल फ्लोराइड। थोड़ा the formation of एरिल फ्लोराइड, स्पेलिंग बोलो। FLOU। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, बाद में मत कहना सर जी ने गलत करा दिया, समझे। मेरी रिएक्शन परफेक्ट होती है, स्पेलिंग पे नोटिस मत करना, समझ गए। और थ्योरी कितनी भी लिख जाओगे कुछ नहीं मिलेगा जब तक रिएक्शन नहीं करोगे। चलो नाम बताओ इसका। इससे चलते चलते क्या हो जाता है भाई,
हैं, इसे क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे ही दिमाग गर्म हो रहा है। C6H5NH2 एनिलीन हो गया। एनिलीन की रिएक्शन किससे करा दें? अरे Na2 लोगे, ऑब्लिक में क्या लोगे? नहीं, हाँ HbF4। भाई हमें यहाँ F लेके आना है ना, तो F की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर C6H5N2, ठीक है, प्लस BF4 माइनस, क्यों? टेट्राफ्लोरोबोरेट हो गया ये, टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसे गर्म कर दें, थोड़ा हीट दे देते हैं इसको। ये वाला साइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो ट्रायंगल, हीट की जगह पर। अब इसको हीट करने के बाद में क्या मिला बताओ? एक तो मिल जाएगा C6H5, क्यों F हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? BF3 हो जाएगा। अरे बोरोन बचा, BF3 हो गया, प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है, N2 हो जाएगा। इसका नाम बताओ बेटा। बेंजीन, बोलो। बेंजीन डाईएजोनियम, हाँ एजोनियम टेट्राफ्लोराइड, टेट्रा टेट्रा बोरेट। हाँ भाई, बोरेट, स्पेलिंग बोरेट की बोलो भाई। कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, चलो यही सही है। बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट। अगर नाम भूल जाओ ना तो डाइएजोनियम सॉल्ट लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल यही है इसमें जो मेन प्रोडक्ट हैं। फिनॉल से भी कराएं क्या? इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए? चल, याद तो याद रखने के लिए दो तीन रखना। गटरमैन मत भूल जाना, डाइएजोनियम मत भूल जाना, एक डायरेक्ट क्लोरीन ब्रोमीन से मत भूल जाना, FeCl3 से कराना, डार्क में कराना है, बात खत्म। जरा सा तो है इसमें। फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला बताओ बेटा। हाँ, OH ग्रुप लगा दो, बहुत बढ़िया। C6H5OH, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दो। किससे करा दो? PCl5 से करा दो। तो C6H5Cl बन जाएगा। और क्या बचा यहाँ पर? PO, वो भी तो आएगा।
और Cl3 और कुछ बचेगा क्या इसमें? हैं? हाँ HCl भी तो है। बैलेंसिंग चेक कर लो इसकी। सही है। नाम तो सबके पता है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, चलो। तो ये तो सब थी द फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड। तो फॉर्मेशन हो गया फिजिकल और केमिकल।